चलें स्टार्ट करते हैं। 15 लाइक 5-6 मिनट, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आई वुड लाइक टू नो कि हम लास्ट क्लास में एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। तो हमारे साथ इखलास भाई शुरू से पहली क्लासेस से हैं। इखलास बेटा अगर अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी सर। क्या पढ़ा था बेटा लास्ट वीक आप लोगों ने, कहाँ पर क्लास एंड हुई थी सर फ्राइडे को? एटीपी के सवाल पढ़े थे। एटीपी के सवाल एसिड हाइड्रेशन, एसिड बेस हाइड्रेशन। अच्छा, तो उसमें ये मुझे याद आया कि आप लोगों को मैंने सवाल दिए थे और उसमें से कुछ बच्चों ने, एक बच्चे की स्पीड बड़ी अच्छी थी, उसने जल्दी जल्दी सारे कर लिए थे। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि पेज 45 से 110 तक जितने हो सके कर लीजिएगा, और जो नहीं हो सवाल समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपका एक तरीके का होमवर्क था, बिल्कुल ठीक। अब ज़रा मुझे फीडबैक दीजिए बाकी बच्चे जिन्होंने ऑनेस्टली काम किया है। देखें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है ना, ये बात सब लोग समझें। एक मिनट बेटा आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड आवाज़ नहीं है। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो आपको टास्क असाइन किया जाए ना, उसको देखें टीचर के पास मॉनिटर करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो अगर आप वो टास्क फॉलो नहीं करेंगे खुद से तो आपका और क्लास का गैप बढ़ता रहेगा। सलमान कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ उन्हें क्लियर नहीं आ रही, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में? बाकी बच्चों को नहीं आ रही। सलमान आपके एंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, क्योंकि ये 2 वे कनेक्शन होता है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो बोलता हूँ। तो ज़रा मुझे बेटा ये बताएं कि आप लोगों को किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई। पेज नंबर बता दें, मैं वो क्वेश्चन और पार्ट मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूँ जिसने होमवर्क किया है। और अगर नहीं है कहीं पे भी प्रॉब्लम तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 में आई पार्ट। पेज नंबर ये कह रहे हैं इस पार्ट में प्रॉब्लम है। जी सर। ऊपर वाले पार्ट का पार्ट एच का आंसर बताएं। एक मिनट सर बता। माइक को म्यूट रख बेटा। सर एच का आंसर है 0.0228। 10228, ठीक है। अब जरा हम तो ऊपर जाएंगे क्वेश्चन की इक्वेशन पे, सबसे पहली इक्वेशन पे, ठीक है। आपने मुझे इसके मोल बताएं। 0.0228, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल बताएं। एग्जामिनर आपसे अमोनिया का रेशो पूछ रहा है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे बोला हुआ है कि जब आपके पास 1 मोल NaOH होता है तो आपके पास 17 ग्राम अमोनिया बनती है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप इक्वेशन को देखें तो 2 मोल NaOH से 2 मोल अमोनिया बनती है, 2 से 2 बनती है। 2 से 2 का मतलब है 1 से 1 बनती है। एक NaOH से एक NH3 बनती है, राइट। और एक NH3 का मास कितना होता है? 17 ग्राम। तो कह रहे हैं आपके सवाल में कितनी बनी होगी, तो क्योंकि आपके सवाल में 0.0288 मोल है NaOH के, तो उससे कितनी बनी होगी? x। बस आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 17। 1 मोल से 17 ग्राम बनती है, 0.0228 मोल से कितने ग्राम बनेगी? इंटू 17 करें, आंसर आ जाएगा। जी कंफर्म करें बेटा, आंसर आ गया अगर आपका। सर आई का पार्ट 1 कर लिया था, ये वाला पार्ट 2 में मसला है आई का।
पार्ट टू में ये है कि पार्ट टू का भी ताल्लुक ऊपर से ही है। ये जो मास आया पार्ट वन का, ये कितने ग्राम आया आपके पास? कितने ग्राम आया जीरो मास? 0.388। 0.388 ग्राम आया आपके पास अमोनिया का मास, ठीक है। 0.388 ग्राम के लिए अमोनियम सल्फेट कितना इस्तेमाल हुआ है? ये मास है। कितने ग्राम अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल हुआ था ना, बताएं। ये पार्ट ए में मास कितना था आपका? इससे 0.388 ग्राम प्रोड्यूस हुई है ना अमोनिया। ये आपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, कितना है ग्राम ये? 1.76। 1.76 ग्राम। वो ये कह रहे हैं 1000 ग्राम इस्तेमाल करोगे तो कितना बनेगा। मेन ऑब्जेक्टिव ये था। मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि वो ये पता करना चाहता था कि अगर मैं 1000 ग्राम मतलब 1 किलो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूं, कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर सकूंगा। पर ऑब्वियसली ये बेवकूफ़ी होगी कि आप 1 किलो फर्टिलाइजर ज़ाया कर दें। तो उसने 1 किलो से कैलकुलेशन नहीं की, उसने कैलकुलेशन कितने से की? 1.76 ग्राम से की। उसको 1.76 ग्राम से पता चल गया 0.388 ग्राम बनती है। तो बाकी वो रेशो से काम करेगा ना। अब वो क्यों 1000 ग्राम एक साथ ज़ाया कर दे। तो आप रेशो लगाओ, आप बोलो मैंने 1.76 ग्राम इस्तेमाल किया तो उससे मुझे 0.388 ग्राम अमोनिया मिली। अगर मैं 1000 ग्राम इस्तेमाल करूंगा तो कितनी मिलेगी, कैलकुलेट कर लें। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, जो लास्ट पॉइंट में पूछा उसने, 1000 ग्राम। जी देखें, आंसर आया। जी सर, आ गया, सही आ गया। कोई और प्रॉब्लम बताएं बाकी बच्चे अपनी, किस पार्ट में प्रॉब्लम जो नहीं सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक आप ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। सर सर मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाया सर, वो फैमिली में डेथ हो गई थी सर, मैयत पे गया हुआ था। बेटा अभी फिर हम ये टास्क ही करते हैं कि ये आपने काम तो कंप्लीट करना ही है। हम एडवांस वर्कशीट की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि मैं क्लास को, सिलेबस को थोड़ा रोका भी नहीं रख सकता। तो चलें अब ज़रा हम दूसरी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये दूसरी वर्कशीट मैंने अपलोड की थी। इसका ज़रा स्टेटस बताएं कि हमने इसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे। क्या क्वेश्चन वन से स्टार्ट कर दिया था हमने इसके क्वेश्चन करना, या किए ही नहीं है अभी इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी? नहीं किए थे। चलें अब ज़रा मेरी बात को ज़रा समझें आप लोग। जब भी आप इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना इनमें से, आप अपने माइंड में या जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसमें एक आप एक डायग्राम बनाएंगे जरूर। उसकी वजह यह है कि जिस तरह एक आर्किटेक्ट होता है ना, एक आर्किटेक्ट जब एक घर डिजाइन कर रहा होता है तो वो उसका पूरा लेआउट बनाता है और फिर उसके ऊपर काम होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री किस तरह काम करती है, तो आपको इक्विपमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस में जा रही है, जो सवाल वो सेट कर रहा है। टाइट्रेशन के बहुत सिंपल इक्विपमेंट्स होते हैं। टाइट्रेशन में आपके पास सिर्फ 3 मेन इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं अपार्ट फ्रॉम पाइपेट। मेन इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है ब्यूरेट, आप सबको पता है। जो भी वॉल्यूम वो 25 cm क्यूब के अलावा देगा,
अगर कोई वॉल्यूम 25 सीएम क्यूब के अलावा देगा तो वो ब्यूरेट से आ रही होगी। ब्यूरेट में जो भी चीज होगी उसका वॉल्यूम गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और उसकी कंसंट्रेशन गिवन होती है हमेशा। और इन दो को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन का पहला स्टेप आता है हमेशा। कैलकुलेशन का पहला स्टेप आपके पास आता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन ब्यूरेट। ब्यूरेट में जो चीज है उसके मोल्स, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं दिया होता, डायरेक्ट कॉनिकल फ्लास्क का जिक्र होता है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वो चीज होती है जिसका वॉल्यूम 25 सीएम क्यूब होता है। अगर कोई वॉल्यूम 25 सीएम क्यूब दी भी है तो वो चीज कॉनिकल फ्लास्क में है। तो सेकंड स्टेप होगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन 25 सीएम क्यूब या कॉनिकल फ्लास्क। इसके लिए क्या होगा, इक्वेशन गिवन होगी हमेशा, इक्वेशन गिवन होगी, और ये इक्वेशन में वो सब्सटेंस जो ब्यूरेट में है और वो सब्सटेंस जो कॉनिकल फ्लास्क में वो रिएक्ट कर रहे होंगे, उससे आपके पास मोल्स निकल आएंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो डिपेंड करता है कि क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन्वॉल्व थी तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250 सीएम क्यूब वॉल्यूम होता है। और प्रोसेस इस तरह होता है कि पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है के बारे में मेन सवाल होता है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला गया था, और उसमें से पाइपेट के जरिए कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया जाता है 1/10 वॉल्यूम। हर क्वेश्चन में ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है, थर्ड स्टेप। शुरू के जो क्वेश्चन है ना इसमें थर्ड स्टेप नहीं है। शुरू के क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, मैं यहाँ से पीछे लाइन बना रहा हूँ, सिर्फ आपके पास ब्यूरेट है और डायरेक्ट कॉनिकल फ्लास्क का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का कॉन्सेप्ट शुरू के क्वेश्चन में नहीं। तो आपका पहला स्टेप हमेशा होगा कि आप उस सब्सटेंस के मोल्स निकालेंगे जो ब्यूरेट में, और फिर उस सब्सटेंस के मोल निकालेंगे जो कॉनिकल फ्लास्क में इक्वेशन के जरिए, और आगे उन्होंने जो भी काम करने का होगा उस सब्सटेंस की मास निकालने को, कंसंट्रेशन निकालने को, आप निकाल लेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन से कैसे अंदाजा होता है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 सीएम क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये 25 सीएम क्यूब लिखा हुआ है तो ये कॉनिकल फ्लास्क में पड़ी हुई है चीज, तो आपने फौरन से माइंड में एक कॉनिकल फ्लास्क बनाई, या आप चाहें तो पेपर में बना लें, ताकि ये वर्किंग करने से ना आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हों। आपने कहा अच्छा NaOH जो है ना वो यहाँ पड़ा हुआ है, NaOH की मुझे वॉल्यूम दे रहा है 25 सीएम क्यूब, और इस दफा मुझे इसी की कंसेंट्रेशन दे रहा है, तो जिसकी वो कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम देते हैं उसके तो मैं मोल निकाल सकता हूँ। मेरा सबसे पहला स्टेप तो हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH। थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, ये मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन कॉनिकल फ्लास्क पहले निकलवा रहे हैं हमसे, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई मसला नहीं। ब्यूरेट में ऑब्वियसली फिर अदर देन 25 सीएम क्यूब जो वॉल्यूम होता है वो ब्यूरेट में होता है, तो HCl ब्यूरेट में, और इसका वॉल्यूम हमें प्रोवाइड कर रहा है 23.5 सीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन हमें इसकी फाइंड करनी है। तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ NaOH निकलेंगे कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये NaOH के मोल्स आ गए। तो अगर NaOH के मोल्स 2.5 इंटू 10⁻³ आए तो HCl के मोल्स भी भाई 2.5 इंटू 10⁻³ ही होंगे, क्योंकि मोल रेशियो 1:1 है। सेकंड स्टेप, मोल्स ऑफ HCl सेम इक्वेशन दी हुई थी, तो रेशियो 1:1, 1:1 रेशियो की वजह से 2.5 इंटू 10⁻³ ही, ठीक है। HCl के मोल आ गए, कंसंट्रेशन निकालना प्रॉब्लम नहीं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल देन 2.5 into 10 raised to power minus 3 into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 23.5। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए 0.106। सॉल्व करें, बताएं 0.106 मोल पर डीएम क्यूब आया आपका आंसर। बाकी बच्चे भी करें जरा जल्दी जल्दी। गुड।
अच्छा, इस तरह की अब आप एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम खुद से बनाएं फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 खुद बताएं कौन सी चीज कॉनिकल फ्लास्क में थी, कौन सी चीज ब्यूरेट में थी, और ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें खुद से 2 की, और ये आंसर निकालें। जब आ जाए तो डन लिख दीजिएगा चैट में, और अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जरा सब लोग आंसर बताएं बेटा, जल्दी जल्दी, आपको साथ लेके चलना है। 15 बच्चे एक्टिव हैं अभी ऑनलाइन जी। लड़कियों में से तो जवाब ही नहीं आ रहा। आफिया, अमना, मारिया, और कौन है हमारे पास जी, शिबला, सैयदा, राहीन। अगर आप लोगों से बेटा नहीं हो रहे तो मुझसे पूछ लें ताकि हम आगे बढ़ें। जी हमजा बेटा, जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर। ये बताओ कि ब्यूरेट में क्या भरा हुआ है क्वेश्चन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्यूरेट में वो होता है, इसका वॉल्यूम 25 से ऐड करो। ये किसका वॉल्यूम है 20? सल्फ्यूरिक एसिड है। ब्यूरेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? जी, वॉल्यूम कितना है बेटा? साथ साथ चलें, क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का? सर 0.5 DM³ 0.5। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। तो जो आप मुझे वॉल्यूम बता रहे हैं 2.5, उसका वॉल्यूम तो मोल पर डीएम क्यूब है। क्या ये वॉल्यूम है? जी नहीं सर, 20 है बल्कि वॉल्यूम वो 20। क्या थी जो आप बता रहे थे? वो तो मोल कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन जी 0.05। ठीक है, आप बताएं कॉनिकल क्लास में क्या भरा हुआ है? सोडियम है सर। नहीं, सोडियम है मेटल।
सोडियम मेटल पढ़ा हुआ है? जी सोडियम मेटल का पूरे क्वेश्चन में कहाँ पर जिक्र है बेटा? आप ये बोलेंगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा हुआ है, सोडियम नहीं है कहीं पे क्वेश्चन में, यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जी का आपको सर। वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? 25 cm3। क्वेश्चन में इन द एंड आपको क्या फाइंड करने का आ गया है? कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। फॉर्मूले को जी। सॉल्व करने के लिए सिर्फ कौन सी वैल्यू मिसिंग है? ये मोल की करेंगे बट 0.005। अल्लाह भाई, NaOH के मोल नहीं पता बेटा, आपको मोल्स नहीं पता, निकालने हैं मोल, वॉल्यूम पता है 25। अब मोल्स कैसे आएंगे उसके? सबसे पहले आप निकालेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। सही। मोल ऑफ H2SO4 कैसे आएंगे? कंसंट्रेशन 0.05 इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ठीक है। आंसर बताएं इसका, मुझे कैलकुलेटर उठाएं, आंसर निकालें। is to 10 to the power 3। 1 into 10 to 1 इंटू 10⁻³ ये H2SO4 के मोल हैं। जी अब -3। H2SO4 और NaOH का मोल रेशियो क्या है? 1:2। जी 1:2 का मोल 2:1। रेशियो है ना? तो NaOH के मोल कितने होंगे? हाफ हो जाएंगे उसके। हाफ नहीं होंगे, डबल होंगे। 2 इंटू 10⁻²। सॉरी जी सर, डबल डबल हो जाएंगे। ये डबल मोल हो गए, मोल मिसिंग थे, मोल की वैल्यू आ गई, मोल आ गए। कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? मोल आ गए, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन में पहले आपने बताया था गिवन है 25। सॉल्व करें, ये आंसर आएगा आपका। आपने बेटा जो ओ लेवल एटीपी की बुकलेट थी ये उसके सवाल किए हैं? सर ये मोल्स वाले एंड के नहीं हो पाते थे, स्टार्ट के तो हो जाते हैं। अच्छा, किए हैं, हो जाते हैं तो एक अलग बात है। आपने अभी किए वार्म अप के लिए? जी जी सर, अभी किए थे। कितने? 5 to 6 किए थे स्टार्ट के बस। थोड़े और करें, ठीक है? अभी आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है सही से ना, आपको थोड़ा सा और ब्रश करना पड़ेगा, जरूरी है। जी और साथ साथ चलें, सही। उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी सवाल पूछता हुआ हर्ज ना, ये ना सोचे कि भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो दूसरे जल्दी कर रहे हैं तो कोई ये समझेगा कि मुझे, सब यहाँ सीखने आए हैं, ठीक है? नंबर वन, अच्छे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पूछें, सर के टीचर के साथ साथ चलें और अगले क्वेश्चन में और पार्टिसिपेट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कितनी केमिस्ट्री स्टार्ट में आती है, मेन बात ये होती है एंड तक कौन कितना इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं जो अच्छे जवाब दे रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं कि वो आगे जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपना हार्ड वर्क छोड़ देते हैं और वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं शुरू में स्ट्रगल कर रहे होते हैं पर वो अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ते, कंटिन्यू करते रहते हैं और आगे आके उनकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाती है। तो इट्स अ होल एयर प्रोसेस और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव रहे। और एक चीज़ को जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ वो ये है कि हमने पढ़ाई के माहौल में चीज़ बना दी है स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करते वक्त क्लास के अंदर ये सोचते हैं कि शायद यार टीचर हमारा इमेज गलत बनाया गया है, बाकी बच्चे हमारा गलत इमेज बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कुछ समझ सवालात करने के बाद ये समझ जाता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन देना मुझे फिर मेरा काम है। मैं आपको ये सोल्यूशन देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कशन की, एक सर्टेन स्टूडेंट से मुझे नज़र आ रहा है कि उसको एक बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, वो सब्जेक्ट समझना आया है अभी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका हल ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि अभी एटीवी बुकलेट की आपको और क्वेश्चन करना चाहिए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको और करना चाहिए। और हर दफ़ा आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कौन सी चीज़ ब्यूरेट में है, कौन सी चीज़ फ्लास्क में जा रही है, किसकी क्या वॉल्यूम है, किसकी क्या कंसेंट्रेशन है। इन चीज़ों के ऊपर पहले ध्यान बढ़ेगा तो फिर ए लेवल्स के इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होंगे। क्योंकि ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में फर्क है, ओ लेवल्स में स्टेप वाइज लेके चलता है, ए लेवल में उसने पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख कर दे दी है, अब आपने सॉल्व करनी है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा भी ऊपर वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वही है। इसको स्टार्ट करें। इसमें सिर्फ एक चीज में फर्क है, वो ये है कि एंड में कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालनी है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले तो आप मोल पर डीएम क्यूब में निकाल लें, तो फिर मैं आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। पहले आप मोल पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन निकाल दें, तो आई टीच यू हाउ टू कन्वर्ट इनटू ग्राम पर डीएम क्यूब। मुझे पहले मोल पर डीएम क्यूब में आंसर दे दें, फिर मैं ग्राम पर डीएम क्यूब में करूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका कह रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन कर लिया है। मैं अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे सॉल्व होना था। अगेन सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ इस वक्त ब्यूरेट में है और कौन सी चीज़ कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम 25 cm क्यूब दिया होता है वो चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में होती है। तो दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कॉनिकल फ्लास्क में, और इसका वॉल्यूम गिवन है 25 cm क्यूब, और इसकी इत्तेफाक से कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से पता चल गई, ये पता चल गया कि ये चीज़ कॉनिकल फ्लास्क है। तो फिर दूसरी चीज़ ब्यूरेट में होगी और वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसका सिर्फ वॉल्यूम गिवन है 17.6 cm क्यूब। मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालने का आ गया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारे पास, जिस चीज़ की मोल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दी हुई हो, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके हम मोल्स पहले वर्कआउट कर सकते हो। तो 0.1 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, तो दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल। अगर ये 2.5 इंटू 10⁻³ है, तो ये 1.25 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि रेशियो 2:1 है, हाफ होंगे इसके मोल्स के। तो फिर आप निकालोगे मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इज 1.25 इंटू 10⁻³ फिर आप निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स 1.25 -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम 17.6। सो ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये हम क्या आंसर आ रहा है। 1.25 divided by 17.6, the answer is 0.07
1 मोल पर डीएम क्यूब, ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी, मोल पर डीएम क्यूब वाली कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया मुझे 0.071 मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर आपने मोल से मास में जाना होता है ना, मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब में डीएम क्यूब सेम है, इसको भूल जाए। आप बस ये सोचा करें मोल से मास में जाना है, तो मोल इक्वल टू मास अपॉन एम आर होता है। और कभी मास से मोल में जाना हो तो मास इक्वल टू मोल इनटू एम आर होता है। ये फॉर्मूले हैं दो, जो बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, दो फॉर्मूले। मोल इक्वल टू मास अपॉन एम आर, मास इक्वल टू मोल इनटू एम आर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास मोल्स तो हैं, मास में जाना है तो आप सेकंड वाला अप्लाई करेंगे, मोल को एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड की विच इज 98। तो अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है H2SO4 की इन ग्राम पर डीएम क्यूब, तो आप क्या करेंगे, 0.071 को मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से। आपने सिंपली क्या किया, मोल इनटू एम आर कर दिया, तो ये खुद ही 6.96 ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब देखें, और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, और अगर नहीं है तो क्लियर लिख दें और फिर हम आगे बढ़ें। आपको बताना पड़ेगा आपको क्लियर है, क्योंकि शक्ल तो नजर आ नहीं रही मुझे बच्चों की, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो बच्चों ने क्लियर लिख दिया, अभी कुछ ने डन पहले लिख दिया था, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, इनका पहले जवाब नहीं आया था। ठीक है, गुड। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, और वो है ये 250 cm क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, इससे पहले मैं ग्रीन कलर से दो वॉल्यूम हाईलाइट कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में होते थे। पिछले क्वेश्चन में 25 cm क्यूब का वॉल्यूम होता था, ये उस चीज का होता था जो कॉनिकल फ्लास्क में पड़ी हुई होती थी। और एक 25 cm क्यूब से हटकर वॉल्यूम होता था, ये उस चीज का होता था जो ये ब्यूरेट से आती थी। तो स्टूडेंट समझ जाएगा ये तो चीज है कॉनिकल फ्लास्क, और ये चीज है ब्यूरेट में। पर ये जो नई चीज 250 cm क्यूब इंट्रोड्यूस हुई है, इसकी क्या कहानी है? ठीक है, ये वो चीज है जो मैं आपसे उस वक्त बात कर रहा था कि ज्यादातर टाइट्रेशन के क्वेश्चन में तीन इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी होता है 250 cm क्यूब का। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन्वॉल्व हो जाए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। अब मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ एक्चुअल क्वेश्चन की। नंबर 1 ए लेबल कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्सटेंस को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला जाता है, सब्सटेंस को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला जाता है और उसको पानी से मिलाकर 250 cm क्यूब तक डाइल्यूट कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें से 25 cm क्यूब पाइपेट के जरिए ट्रांसफर किया जाता है इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, और उसके बाद ब्यूरेट से टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो जो हमारा कैलकुलेशन का सीक्वेंस चलता है वो उल्टे में चलता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ब्यूरेट के मोल, जैसे मैंने यहाँ किए, ब्यूरेट में सब चीज आ रही है उसके मोल। उसके बाद हम नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं उस चीज के मोल जो कि कॉनिकल फ्लास्क में होता है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया। कॉनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम होता है 25 cm क्यूब। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ते हैं नंबर 3 पे उस चीज के मोल जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन 250 cm क्यूब। उसके लिए आप सब सिर्फ क्या करते हैं, अपने जो 2 में आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, जो आपका पिछले पार्ट में आंसर होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मोल 25 cm क्यूब में है, 250 में मोल उससे 10 गुना ज्यादा ही होंगे, क्योंकि आप रेशो लगा लें 25 में इतने हैं तो 250 में कितने होंगे, वो 10 का फैक्टर आता है। बस अब इस कैलकुलेशन में एक स्टेप ऐड हो जाएगा और फिर हम कैलकुलेशन किया करेंगे। तो अब मैं आपको इसकी स्कीम बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन की। अब हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। ये हमारा सब्सटेंस है 2.1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको इन्होंने पानी में डिजोल्व किया और फिर 250 cm के सोल्यूशन में मिला दिया। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारा सब्सटेंस होता है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, सब्सटेंस है 2.1 ग्राम NaHCO3 हमारा सब्सटेंस है। इसको हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया 250 cm। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें से 25 cm क्यूब निकालकर, आगे लिखा हुआ है 25 cm क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज वाइब्रेटेड इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, 25 cm 25, फिर टाइट्रेशन कर दी।
टाइट्रेशन के लिए HCl से की तो उसको ब्यूरेट में भरा होगा। अब यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब ब्यूरेट भरी HCl से, कॉनिकल फ्लास्क में नीचे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है 25 cm3। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर आपको HCl की कंसंट्रेशन निकालनी है इन ग्राम पर DM3। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल है। हमारे पास इसकी वॉल्यूम पता थी 250, इसके अंदर हमें मास पता था 2.1 ग्राम, 2.1 ग्राम मास पता था इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो ग्राम पर DM की कंसंट्रेशन होती है, ये वाली कंसंट्रेशन ग्राम पर DM वाली, ये मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NaHCO3 ग्राम पर DM³ वाली। तो ये निकलेगा मास 2.1 अपॉन DM³ वाली वॉल्यूम चाहिए, तो वो हो जाएगी 0.25। 250 नहीं लिखूंगा मैं, 0.25 DM³ करके लिखूंगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2.1 इंटू 4 8.4, 8.4 ग्राम पर DM³ कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल पर DM³। कंसंट्रेशन ऑफ NaHCO3 इन मोल पर DM³। मैंने जैसे आपको बताया था कि मास से मोल में जाने के लिए MR से डिवाइड करूंगा मैं। तो MR NaOH का होता है 84। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 84 से तो 0.1 मोल पर DM³ कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए निकाली ताकि मैं यहाँ पर आपको बता सकूं कि मेरे पास वॉल्यूम भी है 25 cm³ और अब मेरे पास कंसंट्रेशन भी आ गई है 0.1 मोल पर DM³। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जैसे पहले हो रहा था क्वेश्चन स्टार्ट। मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पिंक कलर कर रहा हूँ नए नए स्टेप्स के लिए। अब हम निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ NaHCO3। मोल कैसे निकलेंगे, 0.1 कंसंट्रेशन आ गई है, वॉल्यूम है 25 cm³ अपॉन 1000। तो ये आपके पास वही मोल आ गए 2.5 इंटू 10⁻³ NaHCO3 का मोल आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ HCl के मोल भी 2.5 इंटू 10⁻³ ही होंगे क्योंकि मोल रेशियो 1:1 है। अब आप डायरेक्ट उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं HCl की, क्योंकि HCl का वॉल्यूम दिया हुआ, ये दिया हुआ 25.9। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कैसे निकलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम 25.9। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई HCl की, 0.0025 इंटू 1000। ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 25.9 इज 0.0965 मोल पर DM³ ये कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, HCl की ये मोल पर DM³ कंसंट्रेशन है, पर आंसर में ग्राम पर DM³ दी हुई है क्योंकि आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MR से। तो 0.0965 इंटू 36.5 ये MR होता है HCl का। जब अपने आंसर को 36.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये वाला 3.52। तो अगर आप देखें तो सिर्फ एक बीच में 250 का फैक्टर लाने से कैलकुलेशन आपकी कितनी लेंथी हो गई है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक क्लास लाने से आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो गई है काफी। इसको जरा एक दफा गो थ्रू करें, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लेके जाऊंगा मैं आपको। सर एक सवाल है। जी जी सर ये हमने स्टेप 2 में 0.1 मोल DM³ क्यों लिखा, हमने ऊपर ग्राम DM³ लिखा था। लेकिन जब आप किसी चीज के मोल्स निकालते हैं ना, मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। और वो जो कंसंट्रेशन है ना मोल पर DM³ वाली कंसंट्रेशन होती है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे शुरू में अगर आप देखें तो इन्होंने वॉल्यूम लिया 250, उसमें इन्होंने मास बता दिया कि 2.1 ग्राम डाल रहे हैं मास। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंस्टेड के सबसे पहले मैंने उस मास को कहा कि 250 में 2.1 ग्राम है, 1000 में कितना होगा।
तो कितने ग्राम होगा 1000 में? 250 में अगर 2.1 है तो 1000 में कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 टाइम ज़्यादा है, तो 8.4 ग्राम, सबसे पहला 8.4 ग्राम पर डीएम क्यूब कंसेंट्रेशन आ गई। यहाँ तक बात समझ में आया आपको? पार्ट वन। जी सर। जी। अब मैं इससे मोल नहीं निकाल सकता क्योंकि ये ग्राम पर डीएम क्यूब वाली कंसेंट्रेशन है। मोल्स के लिए हमें चाहिए होता है मोल पर डीएम क्यूब वाली कंसेंट्रेशन। फिर मैंने ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमें एमआर से डिवाइड करना था, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एमआर होता है 84। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 8.4 को जब 84 से डिवाइड किया तो वो कंसेंट्रेशन हो गई 0.1 मोल पर डीएम। अब मुझे पता चल गया कि जो आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 थी। कंसेंट्रेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होती, चाहे वॉल्यूम को ट्रांसफर कर लें, कम कर लें, वॉल्यूम ज़्यादा कर लें, कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो वही कंसेंट्रेशन कॉनिकल फ्लास्क में थी, तो फिर मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट कंसेंट्रेशन लेकर इस पॉइंट में। कंसेंट्रेशन 0.1 है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम 25 पड़ा हुआ है, तब मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पार्ट 3 में देखे मैंने मोल कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। मोल इक्वल टू कंसेंट्रेशन 0.1 इंटू वॉल्यूम जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क में पड़ा हुआ है 25/1000। NaHCO3 के मोल आ गए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ऊपर HCl के मोल आ जाएंगे उससे सेम रेशियो 1:1। HCl के मोल आ गए तो HCl पे कंसेंट्रेशन निकाल दी। अभी आप लोग ये ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ जो एक्सेस लिखा हुआ है ना, ये बैक टाइट्रेशन हो जाती है। पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन और करा दूँ आपको, जैसे अभी एक किया था, वरना फिर ये है कि बच्चे एक जैसे पैटर्न को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और इसमें मैं आपको इक्वेशन लिखकर बता देता हूँ। इक्वेशन में दी भी नहीं है। आगे प्रोडक्ट को लेना देना नहीं है, रेशियो 2:1 है बस, ये रहने वाली 2:1। ये इक्वेशन में थी, क्वेश्चन में मैंने दे दी है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें कि इसको इन्होंने कौन वॉल्यूमेट्रिक क्लास में डाला था, फिर आगे प्रोसीड करें।
जी बेटा, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? आंसर आया?